मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणेशा। आज के समाचारों में रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने मिर्धा परिवार की पूरी जन्मपत्री खोल करके रख दी है। एक कार्यक्रम में उन्होंने नाथुराम मिर्धा और रामनिवास मिर्धा से लेकर के अब तक के पूरे परिवार के राजनेताओं की पोल खोल करके रख दी है। आइए हनुमान बेनीवाल ने नाथुराम मिर्धा परिवार को लेकर के क्या कहा, इसकी जानकारी रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने मिर्धा परिवार के इतिहास के पन्ने खोल करके रख दिए हैं। एक कार्यक्रम में हनुमान बेनीवाल ने नाथुराम मिर्धा और रामनिवास मिर्धा पर सीधा आरोप लगाया कि वे राजस्थान नहर नागौर क्षेत्र में नहीं ला करके जैसलमेर ले गए, जहां उसका कोई औचित्य ही नहीं था। वहां पर नहर का पानी तो लंबे लंबे टीले धोरों ने सोख लिया। नागौर लाते तो ये क्षेत्र चमर हो जाता। जानबूझकर ये मिर्धा नहर को जैसलमेर मोहनगढ़ नाचना ले गए, ये सोचकर कि नागौर में नहर लाए तो हर घर में नाथुराम मिर्धा पैदा हो जाएगा। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि उनके पिता नाथुराम मिर्धा के अच्छे मित्र थे, तो वे भी नाथुराम मिर्धा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उनके पीछे घुमा करते थे। मिर्धा परिवार से उनकी दुश्मनी नहीं है, लेकिन नाथुराम मिर्धा तो दल बदल करते रहे। कभी चौधरी चरण सिंह की फोटो वाली पार्टी में गए तो कभी गाय बछड़ा, कभी चरखा, कभी बेलों की जोड़ी और कभी जनता दल चक्र में चले जाते थे। फिर भी मेरे पिता उनका साथ नहीं छोड़ रहे थे। उस वक्त मेरा घर तो राजस्थान की राजनीतिक राजधानी बना हुआ था। आपको पता है, जब 1989 में सभी विधायक नाथुराम मिर्धा का साथ छोड़ गए तो केवल मेरे पिताजी उनके साथ खड़े रहे। और 1991 में जब नाथुराम मिर्धा ने पार्टी छोड़ी तो मेरे पिता के लिए लोगों ने कहा इसे छोड़ दो और कांग्रेस पार्टी में चले जाओ, और नाथुराम मिर्धा ने ये कर भी दिया। जबकि बरसों तक उनके पिता ने नाथुराम मिर्धा को लेकर के उनकी राजनीतिक ताकत बन करके काम किया था। हनुमान बेनीवाल ने कहा, जब उनके पिताजी ने कहा मैं कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, वे नहीं गए। फिर नाथुराम मिर्धा चले गए थे। हमने फिर भी प्रीत निभाई, और जब भानु प्रताप मिर्धा कांग्रेस के टिकट पर सांसद के चुनाव में उतरे तो मेरे पिता ने ही उनका सपोर्ट किया, क्योंकि ये नाथुराम मिर्धा के बेटे थे और उन्हें सांसद बनाया भी। आपको बता दें कि ज्योति मिर्धा को भी कांग्रेस में सांसद बनाया वो हम ही थे, और बाद में वे भारतीय जनता पार्टी में जाकर उनके ही खिलाफ हो गई। मैं खिलाफ नहीं हुआ, वो खुद ही हुई थी। खिलाफ होकर भी मेरा क्या बिगाड़ लिया, वो तो 4 चुनाव हार गई। नाथुराम मिर्धा चाहते तो नागौर में विश्वविद्यालय खुल जाते, 40 साल पहले मेडिकल कॉलेज खोल दिए जाते। नागौर जिले में न तो सड़क बनी, न पीने का पानी आया। पढ़ने के लिए सारे बच्चे गुजरात महाराष्ट्र जाते थे। उनके हाथ में ताकत थी, लेकिन वे नागौर के लिए कलम नहीं चला पाए। और मिर्धा परिवार आज भी नागौर में पूजा जाता है। बावजूद इसके वर्तमान समय में इनकी क्या हालत है,
ये कहने की ज़रूरत नहीं है। हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह से मिर्ज़ा परिवार को घेरा है और वर्तमान जाट पीढ़ी को जो संकेत दिया है वो सोचनीय है। और हनुमान बेनीवाल राजस्थान में जाटों की ताकत बनकर के सामने आए हैं। यही कारण है कि धोरी मन्ना में हरीश चौधरी, जो हनुमान बेनीवाल के कट्टर विरोधी माने जाते हैं, उन्होंने भी इशारों ही इशारों में हनुमान बेनीवाल का साथ देने का संकेत दे दिया। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।